हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 फैक्टराइजेशन करेंगे। तो व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। इन अदर वर्ड्स, राइटिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू टू और मोर फैक्टर्स और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना दो या दो से फैक्टर्स या एक्सप्रेशन के थ्रू, तो वो है हमारा फैक्टराइजेशन। अब आता है नेक्स्ट, टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज एज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो हम प्रोडक्ट जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसके लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ है। तो चलिए अब उनको देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ आर, जिसमें ए है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट सी आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, अलग अलग सेपरेट ब्रैकेट में। फिर नेक्स्ट आता है डी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ई आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर है एफ, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर आता है जी, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर एच है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। फिर है आई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब आता है नोट हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जिस प्रोसेस से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो हम कॉमन फैक्टर के थ्रू करेंगे। तो दो केसेस हैं इसके। केस 1 है व्हेन ईच टर्म कंटेन्स अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स। जब हर एक टर्म के पास कुछ कॉमन मोनोमियल फैक्टर होंगे, इन दैट केस वी टेक आउट द कॉमन मोनोमियल फैक्टर। इस केस में हम मोनोमियल फैक्टर को लेंगे पहले एंड वी यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, फैक्टराइज करना है हमें 15x² माइनस 10x का। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो 5x हमारा कॉमन आ जाएगा। 5x लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर 15x² को डिवाइड करेंगे 5x से तो यह आ जाएगा 3x। 3x लिखेंगे, बीच में साइन माइनस आएगा। 10x डिवाइड बाई 5x इक्वल्स टू करके 2 आ गया। तो फैक्टर हो गए 5x इंटू 3x माइनस 2। अब आता है नेक्स्ट केस 2, व्हेन ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ कॉमन बाइनोमियल फैक्टर। जब हर एक टर्म के पास जो है कॉमन बाइनोमियल फैक्टर होंगे, इन दैट केस वी टेक आउट द कॉमन बाइनोमियल फैक्टर एंड यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस केस में भी हमने कॉमन बाइनोमियल फैक्टर लेना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। दोनों केसेस सेम है, बट इसमें बस ये मोनोमियल हम लेंगे फैक्टर्स और इसमें बाइनोमियल। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, फैक्टराइज करना है 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन हम लेंगे एक्स प्लस वाई। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2a माइनस 3, भी ब्रैकेट में हम लिखेंगे बाय टेकिंग एक्स प्लस वाई कॉमन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x इंटू ए माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए। ये माइनस 3 है, ये 3 माइनस ए है, तो सबसे पहले हम जो है x a माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस वाई a माइनस 3 बाय टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम 3 माइनस ए, क्योंकि जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये a माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 3 माइनस का हो जाएगा और a प्लस का हो जाएगा, तो हम चेंज करके लिख देंगे। अब इसमें a माइनस 3 दोबारा हम कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। फिर बचेगा क्या, x माइनस वाई बाय टेकिंग a माइनस 3 कॉमन। अब नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय ग्रुपिंग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग। तो समटाइम्स अ सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इनटू ग्रुप्स इज नीडेड टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन सच अ वे दैट ईच ग्रुप हैज़ अ कॉमन फैक्टर।
कई बार हम जो है इस टाइप से अपने ग्रुप को अरेंज करते हैं कि उसमें कुछ कॉमन हमारा फैक्टर आ जाए और इस टाइप की प्रॉब्लम को हम फिर सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल फैक्टराइज करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8x माइनस एक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 को हम एक ग्रुप एज्यूम करेंगे, फिर नेक्स्ट 3/4 को हम नेक्स्ट ग्रुप करेंगे। तो इसमें हमारा कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा फिर ब्रैकेट में x+1 माइनस 8 इसमें कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x+1। अब इसमें x+1 कॉमन आ गया और x माइनस 8 नेक्स्ट ब्रैकेट में। फिर नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल सेकेंड, ए बी माइनस एक्स वाई प्लस ए वाई माइनस बी एक्स। सबसे पहले ए बी और ए एक्स को साथ लिखेंगे, एक्स वाई और बी एक्स को साथ लिखेंगे। तो ए बी प्लस ए वाई एक ग्रुप हो गया, माइनस एक्स वाई माइनस बी एक्स सेकेंड ग्रुप हो गया। ए बी और ए वाई में ए कॉमन आ गया, बचेगा बी प्लस वाई। फिर नेक्स्ट में माइनस एक्स कॉमन आ गया, बचेगा वाई प्लस बी। वाई प्लस बी यानी कि बी प्लस वाई हम उसको लिख सकते हैं। तो ए इंटू बी प्लस वाई माइनस एक्स बी प्लस वाई। अब बी प्लस वाई दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा ए माइनस एक्स। अब नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। जो भी आइडेंटिटीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी उसके थ्रू हम इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें केस फर्स्ट है हमारा व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज़ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। जब हमें एक्सप्रेशन गिवन है और जो डिफरेंस है हमारे दो नंबर्स का, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस गिवन है, तो इस कंडीशन में वी यूज़ द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइज करना है ए स्क्वायर माइनस 25, तो ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 5। सेम ऐसे 4 ए स्क्वायर माइनस 16 है, सबसे पहले 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाहर रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू ए प्लस एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। केस सेकेंड है व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जब हमें जो है एक्सप्रेशन गिवन है परफेक्ट स्क्वायर है, इन दैट केस वी यूज़ द आइडेंटिटीज ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। हमें इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो फैक्टराइज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 गिवन है, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह 7 का स्क्वायर है यानी कि इंटू 7, तो ये हमारा हो गया 14x। तो सेम इसका सॉल्यूशन आ गया, तो यानी कि इसका हमारा आंसर होगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40xy। 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 14xy। 16x स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5y, तो ये हो गया 40xy। तो इट मीन्स हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर का होगा वो जाएगा 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।